Guys, very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel CGCE Muradabad, a journey to excellence. Please subscribe, like and share and comments also. तो आज हम ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे. We will discuss about volcanic eruption or volcanicity. The term volcanoes, mechanism of volcanoes and volcanicity are synonymous to a common man. What these words have different connotations in geography and geology. Jwalamukhi Visport. Now we can move on volcanicity or Jwalamukhi. Concept of volcanicity. A volcano is a vent opening, usually circular in form, through which heated materials consisting of gases, water, liquid lava and fragments of rocks are ejected from highly heated interior of the earth. And volcanicity includes all those processes and mechanisms which are related to the origin of magmas, gases and vapor, their ascent and appearance on the earth's surface in various forms. It is broader mechanism related to the environment, endogenetic and exogenetic mechanism. So ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया दो रूपों में होती है. पहली प्रक्रिया भूपृष्ठ के नीचे होती है तथा दूसरी प्रक्रिया भूपृष्ठ के ऊपर होती है. ज्वालामुखी का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है. कहाँ होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, जिसको देखना संभव भी नहीं है. ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न चरणों को ढूंढने के लिए हमें बाहरी तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है. इन बाहरी तथ्यों के आधार पर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी जिन कारकों का पता चलता है वे निम्नलिखित हैं. भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, यानी कि जो कौन कौन से कारक है? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अधिक होने से पृथ्वी के अंदर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ द रॉक्स गेट मोल्टेन. उच्च तापमान वहां पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है. इसके जो ऊपरी दबाव होता है उसके कारण भी होता है. धरातल साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है. कितना? अगर हम 32 मीटर कहाँ अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? 1 सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ जाता है. तो हम कह सकते हैं कि जो अगर हम डेप्थ में अगर जाएं अर्थ के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो रॉक्स है, वहाँ की जो चट्टान है, वो क्या होती है? पिघल जाती है. जब पिघलती है तो उनके आयतन में, उनकी डेंसिटी में जो है परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से वो एक बीकर जोन देखकर वहां से क्या होती है? वो गैसें जो है बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो और ज्वालामुखी. तो ज्वालामुखी और वोल्केनिक इरप्शन के लिए ये जरूरी है कि जो भूभाग है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा, तभी हम जो ज्वालामुखी है वो बाहर आएगा, उसका उद्गार होगा, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन होगा. अब तीसरा कारक क्या है कि जो गैसेस हैं पृथ्वी के अंदर, अलग अलग तरीके की गैसेस हैं. ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति, खासकर जलवाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, यानी कि वाटर वेपर. क्या? वाटर वेपर की क्या है? आपकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है. वर्षा का जल,
भूपटल की दरारों तथा रंध्रों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है। क्या होता है, जो वर्षा होती है तो वर्षा का जल क्या हमारी जो चट्टान है उनके अंदर चला जाता है और वहां पर अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में बदल जाता है। समुद्र तट के नजदीक समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है, वो जल वाष्प बन जाता है। जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन एवं दबाव में काफी वृद्धि होती है। अतः वह भूतल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है। इसके विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। दूसरा क्या है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स। क्या है हमारा, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स ये भी क्या है, एक कारक के रूप में काम करता है। भूकंप से भूपृष्ठ में विकार उत्पन्न होता है। क्या विकार उत्पन्न होता है, और विध्वंस पड़ जाते हैं, यानी कि फोल्ड एंड फॉल्ट वगैरह जो होता है भूकंप की वजह से होता है। कहीं पे जमीन धंस जाती है, कहीं पे क्या ऊपर आ जाती है। इन विध्वंसों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बाहर निकलने वाले कारक, कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनोज। तो अब हम देखेंगे जो क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वोल्केनो के। तो वोल्केनिक कोन और वोल्केनिक माउंटेन। ये वोल्केनिक कोन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन क्या, ये हमारा क्या है, ये वोल्केनिक कोन है। क्या, वोल्केनिक कोन जो शंकु आकार की होती है। ये क्या हमारे, ये शंकु आकार की एक टाइप से हमारी वोल्केनिक कोन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होता है डिपोजिशन होता है किसका, एसेस का एंड डिफरेंट पार्टिकल्स का, फ्रेगमेंट्स का, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये सब जो है क्या होते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी के साथ बाहर आते हैं, जैसे क्या डस्ट, अल्स and other fragments, they go in the sky and after that they come down and settle around the pipe of volcanic pipe, हम देखेंगे। एंड द सेकेंड वन क्या है हमारा, वोल्केनिक पाइप। ये वोल्केनिक पाइप और वोल्केनिक माउथ, ये हमारा क्या है, वोल्केनिक पाइप। क्या है, ये हमारा जो है ये किसको दर्शाता है, ये वोल्केनिक पाइप को दर्शाता है। ये हमारा वोल्केनिक पाइप हो गया, ज्वालामुखी पाइप। इसी के थ्रू जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड गोट डिपॉजिटेड ओवर द अर्थ सरफेस। एंड अदर वन इज क्या है, volcanic pipe we have seen and the volcanic crater and calderas। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो माउथ होता है वोल्केनो का उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक क्रेटर। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक क्रेटर। तो काल्डेरा इज ए एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्रेटर, वी कैन डिस्कस देयर आफ्टर। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो हम अगर वर्गीकरण देखें ज्वालामुखी विभिन्न आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के विस्फोट के समय एवं प्रक्रिया में काफी अंतर पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी शांत रूप से दरारी उद्गार द्वारा प्रकट होते हैं और कुछ अन्य तीव्र विस्फोट के साथ प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र विस्फोट के साथ, कुछ शांत होते हैं। कुछ ज्वालामुखी एक बार फटने के बाद शांत हो जाते हैं, कुछ दोबारा से जो है किसी किसी में क्या है उद्गार होता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो ज्वालामुखी है उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, इस पर अभी हम क्या है विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। सेंट्रल इरप्शन टाइप, क्या सेंट्रल इरप्शन टाइप ऑफ वोल्केनोज और वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे अभी आप देखेंगे। ये हमारा क्या है, सेंट्रल इरप्शन टाइप एक्सप्लोसिव इरप्शन। इसमें क्या होता, इरप्शन ऑफ लावाज, वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक अस, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स, ये सब क्या होता है, ये बाहर आता है। हवाई टाइप ऑफ वोल्केनोज, इसमें क्या होता है,
Hawaiian type of volcanoes, such volcanoes erupt quietly due to less viscous lava and non-violent nature of gases. इसका क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से एग्जाम है? किलुआ जो कि 1983 में जिसका उद्गार हुआ था, मोना लोआ 1984 में जिसका उद्गार हुआ, इरप्शन हुआ मोना की, ये सब कौन से? ये हवाइन टाइप ऑफ द वोल्केनो। एंड द सेकंड आता है स्ट्रम्बोली, ठीक है, स्ट्रम्बोली टाइप ऑफ वोल्केनोज इरप्ट विथ moderate intensity. Some volcanoes named after Stromboli volcano of Lipari Island, कौन सा? लिपारी आइलैंड, इन द मेडिटेरियन सी इरप्ट विथ मॉडरेट इंटेंसिटी। जैसे कि हमने बताया कि जो इसका उद्गार है वो मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है। तो अभी हम देखें ये कौन सी है? स्ट्रम्बोली टाइप है। कौन सी? स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली, ठीक। अब थर्ड आता volcanian type of volcanoes erupt with great force and intensity. Volcanian type, this is the pipe and this is the cloud like gases of volcanic eruption which is go upward in the atmosphere. These are named after the volcano of Lipari Island in the Mediterranean Sea, erupt with great force and intensity. Lava are so viscous and pasty. अब हम देखेंगे फोर पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनोज, द मोस्ट वायलेंट एंड मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनोज, दिस वन क्या है? पिलियन, PELLEAN, पिलियन टाइप, ठीक। तो इसमें क्या है? These are named after the Pili volcano of Martinique Island in the Caribbean Sea. These are most violent and most explosive type of volcanoes. क्या है? This is the most violent, Pilian type, most violent and most explosive type of volcanoes. Lava are most viscous and pasty. इसमें भी क्या होता है? लावा जो है विस्कस होता है और पेस्टी होता है, यानी कि जो तरल और सॉलिड के जो बीच का होता है चिकना चिकना, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कस। अब आता है विसुवियस टाइप। विसुवियस टाइप, दीज आर द एक्सट्रीमली वायलेंट एंड अंडर विच ऑन दिस वोल्केनो violent or explosion of magma come within the earth. So magma come with a great force and intensity in this and like a mushroom type, आप देख सकते हैं ये फैल जाता है। उसके बाद आता है हमारा फिशर इरप्शन टाइप। कौन सा? फिशर इरप्शन टाइप, दिस वन। ये हमारा पाइप हो गया, ये फिशर हो गया, फिशर के थ्रू क्या है? हमारा एक लावा आया ऊपर। फिशर टाइप occurs along the fracture, fault and fissure and there is slow upwelling of magma, resultant lava spread over the ground surface. कहाँ पर? वो जो लावा ऊपर आता है वो कहाँ पे? ग्राउंड पे हमारे फैल जाता है। आप देखेंगे ये देखो, ये सब क्या है? ये लावा फैल गया। इससे क्या बनता है? प्लेटूज का निर्माण होता है। किसका? प्लेटूज का निर्माण होता है। जैसा कोलंबियन प्लेटू है, इंडियन प्लेटू है, ये सब क्या है? ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आप देखेंगे फिशर इरप्शन टाइप और क्वाइट इरप्शन टाइप अकर एलोंग ए लॉन्ग फ्रैक्चर, जैसे कि हमने बताया। एंड दिस इज द लावा फिलट और लावा फिलो होता है, इसमें मड फिलो होता है एंड फ्यूमारोल्स। क्या होता है? फ्यूमारोल्स। देखिए, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन the volcanoes are divided into three: active volcanoes, dormant volcanoes, extinct volcanoes। और हम कह सकते हैं क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी और ज्वालामुखियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, फिर सुप्त ज्वालामुखी एंड विलुप्त ज्वालामुखी।
अब हम देखेंगे जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन क्या है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। क्या होता है? उद्भेदन होता रहता है। वो लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं तथा शंकु का निर्माण होता है। किसका? शंकु का निर्माण होता है। शंकु का निर्माण होता है। इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का बेहतरीन उदाहरण है। कौन सा? एटना एंड स्ट्रमबोली, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। सिसिली द्वीप का स्ट्रमबोली, कौन सा? स्ट्रमबोली, कहाँ पे? सिसिली द्वीप। ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट के बाद और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का, यानी कि हम कह सकते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो स्टम्बोली नोन द लाइट हाउस ऑफ, क्या? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलिना तथा फिलीपींस का किनाटावे सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण भी हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी है, जो इक्वाडोर दक्षिण में स्थित है। कहां पर? इक्वाडोर में। सेकंड है डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसके उदाहरण है विसुवियस वोल्केनो विच इरप्टेड इन 79, 1631 and 1944 which is found in southern Italy। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है। क्या? जो डोरमेंट वोल्केनो है उसमें लंबे समय से क्या होता है? विस्फोट नहीं हुआ था, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। क्या? फ्यूचर में जो है इसके इरप्शन की जो संभावना है वो बनी रहती है। ये ज्वालामुखी जब कभी भी क्रियाशील होते हैं तो जन, धन और माल का काफी हानि होती है। जापान का फ्यूजियामा भी इसका ही उदाहरण है। इटली का विसुवियस, जैसे कि हमने बताया, वो इसी का उदाहरण है। क्रेकाताओ इंडोनेशिया का, वो भी डोरमेंट वोल्केनो का ही एक उदाहरण है। विलुप्त वोल्केनो, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन, जिसमें जो है फ्यूचर में जिसमें फ्यूचर में जो है इरप्शन का कोई इंडिकेशन ना हो। और हम कह सकते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट का प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखी के मुख का गहरा क्षेत्र धीरे धीरे क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे उग आते हैं। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, एडिनबर्ग का आर्थर सीट तथा ईरान के देवमन एवं कोहे सुल्तान विलुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से? कोहे सुल्तान, आर्थर सीट। वोल्केनिक मटेरियल्स, वोल्केनिक मटेरियल विच इंक्लूड वेपर एंड गैसेस। अगर हम देखें जो मटेरियल्स का इरप्शन होता है, इजेक्ट होता है कहाँ से? ज्वालामुखी से। उसमें क्या है 60 से लेके और 90% के बीच जो है वो हमारा क्या रहता? वेपर। क्या रहता? वेपर एंड गैसेस। दूसरा क्या है? मैग्मा एंड लावा। उसके साथ में क्या होता है? मैग्मा भी एंड लावा भी क्या होता है? जब मैग्मा एंड लावा ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। किसको? तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ताजा निकले लावे का जो टेम्परेचर है, यानी कि अगर हम देखें जो लावा है, ताजा लावा का अगर हम देखें तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 600 सेंटीग्रेड से लेकर 1200 सेंटीग्रेड, कितना? 1200 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाई टेम्परेचर होता है। समझिए। उसके बाद में आता फ्रेगमेंटल और पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो ये क्या है? यानी कि इन द फॉर्म ऑफ डस्ट अर्स, जो कि 2 mm के बराबर होता है। लपीली, पी साइज एंड वोल्केनिक बॉम्ब विच ग्रेन साइज 6 mm। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिक बॉम्ब। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अब हम देखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। 3 मेजर बेल्ट्स और जोन ऑफ द वर्ल्ड which is identified
and these zones are related to the plate boundaries where two plates meets and where two plates diverge from each other. तो हम देखेंगे फर्स्ट सरकम पैसिफिक बेल्ट. क्या है सरकम पैसिफिक बेल्ट? सरकम पैसिफिक बेल्ट में क्या है, जो मैक्सिमम जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो इसी बेल्ट में पाया जाता है. तो आप आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है ये देखिए आप, ये सब ये सरकम पैसिफिक बेल्ट के ही यहाँ क्या टू प्लेट्स आर मीटिंग. ये यहाँ पे ये क्या है, ये कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में, और दूसरा ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि सेंट हेलेन है, वुड है, शास्ता है, ये सब वोल्केनोज है, रेनडियर है. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनोज. एंड मिड कंटिनेंटल बेल्ट जो है वो हमारा वीकर जोन ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय फोल्डेड माउंटेन्स एक्सेप्ट एल्पस, लाइक हम कह सकते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ अमेरिका, एंडिस, ये हमारा एंडिस से बचा रहा, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ये. एंड दीज वोल्केनोज आल्सो एसोसिएटेड विद द मीटिंग जोन ऑफ कन्वर्जेंट और मीटिंग जोन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशंस, या कंटिनेंट्स एंड ओशंस. फेमस वोल्केनो ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी कि स्ट्रम्बोली, वेसुवियस, एटना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे मिड कंटिनेंटल बेल्ट के ही उदाहरण है. ये आप अगर देखेंगे तो. एंड मिड अटलांटिक बेल्ट, कौन से मिड अटलांटिक बेल्ट जो हमने बताया, ये सब क्या है मिड अटलांटिक बेल्ट. मिड अटलांटिक बेल्ट में क्या है कि जो हमारा जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पे क्या करती है, डाइवर्स करती हैं, एक दूसरे को अपोजिट में सकती हैं, जिससे कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है और न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है. अबाउट 15% ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड हियर विच इज आर एक्टिव नाउ इंट्राप्लेट volcanoes, and these volcanoes are found inner parts of the continents. And this type of the volcanoes form the plateaus like Peninsular Plateau and Columbian Plateau. ये सब क्या है, इसके ही उदाहरण है इंट्राप्लेट वोल्केनोज के. एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी, एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी and intrusive topography. Extrusive topography form exclusive type of eruption. Elevated forms volcanic cones, क्या बनेगा, volcanic cone का निर्माण होगा. Depressed form crater and calderas. From fissure lava plateau and domes का निर्माण होगा और लावा प्लेन का निर्माण होगा, जैसे कि हमने अभी बताया. इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी कौन कौन सी बनती है, बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक, वोल्केनिक प्लग्स एंड स्टॉक्स. आप देखें ये हमारा क्या है, वैथोलिथ से, ये कंपोजिट कोन है, आप देख सकते हैं, ये लावा एंड मेसा है, साइडर कोन दिस वन, एंड दिस इज द लावा प्लेटो which is formed by the fissure type of eruption. Volcanic cone with volcanic dome, this is the volcanic cone with volcanic dome. This is the neck of volcanic type of with radiating dikes. Caldera with cinder cone on the floor, this is the caldera extended form of crater. And this is the dike, ये क्या है, डाइक, ये हमारा डाइक जो वर्टिकल फीचर होती है, जो मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है वर्टिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक. दिस इज द सिल्स. सिल्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वेडेड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो इसको हम बोलते हैं सिल्स. समटाइम्स क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट सिल्स एंड डाइक्स, so you should know about the silk
सिल्स एंड डाइक। आप देखेंगे सिंडर कॉन्स, टाइप्स ऑफ वोल्केनिक कॉन्स। तो पहला हमारा क्या है, सिंडर कॉन है। सेकंड इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट कॉन्स। किसका? कंपोजिट कॉन्स का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, लावा लेयर। ये क्या होनी चाहिए, लावा की लेयर है। होता है क्या है, इसमें इंटरमिनेंटली जो इरप्शन होता है, एक के बाद एक जो है लेयर उसमें जमा हो जाती है, जिसको हम कंपोजिट कॉन बोलते हैं। दिस इज द पैरासाइट। when different pipes come out from the main pipes and they give rise to parasite cone. This is the parasite cone, ये parasite cone, parasite cone. So this is the main pipe. जब इस टाइप की आकृति बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट कॉन। बेसिक लावा कॉन, बेसिक लावा कॉन में क्या होता है, जब फिशर टाइप ऑफ द इरप्शन होता है तो इस टाइप की आकृति का निर्माण होता है। थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब, like and share